हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो 20 नंबर के आ रहे हैं हमारे पास एग्जाम में। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। कैपिटल इज पूछ रहा है क्या वो इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज या नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको ये पता है कि कैपिटल क्या है, व्यापार का स्वामी, व्यापार में धन लगाता है, ठीक है, उसके सारे जोखिम उठाता है, तो क्या है वो इंटरनल लायबिलिटीज। आउट एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या आ जाती है हमारे पास, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लाइक दिस। तो कैपिटल क्या है हमारा, इंटरनल लायबिलिटीज, यानी जो ए है वो मेरा करेक्ट है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है एग्जाम में अगर आता है तो इंटरनल कैपिटल जो है वो क्या है, इंटरनल लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज। वो कह रहा है कि जो गुड्स है वो प्रोप्राइटर, व्यापार का स्वामी, अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार में से क्या ले गया, गुड्स ले गया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, क्या सेल हो गई या परचेज है या ड्राइंग्स है, क्या है आपको पता है, क्या है वो ड्राइंग्स है। क्या है, ड्राइंग्स है। ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज। क्या है, हमने क्या है, माल बेचा है। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, समटाइम्स रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, समटाइम्स कैपिटल रिसिप्ट, नन ऑफ दिस अबव। आपको पता है कि जो रेवेन्यूज हमें बराबर मिलते रहते हैं, यानी रैकरिंग बेसिस पे मिलते रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स वो हो जाती हैं जो कभी कभी मिलती हैं, जैसे कि हमने एसेट को सेल किया, मशीनरी को बेच दिया, फर्नीचर को बेच दिया, तो कभी कभी होने वाली होती है। लेकिन सेल्स क्या होती है, व्यापार में रेगुलर चलती है, तो क्या है ये रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी जो हमारा सी पॉइंट थर्ड क्वेश्चन का ए पॉइंट है, ए जो है वो ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, अमाउंट पेड और पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज। क्या है, अमाउंट पेड और पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या ए और बी को मिला के है, नन ऑफ दीज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, हमने माल खरीदा और पेमेंट कर दी या देनी है, तो क्या है ये हमारी क्या है, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्योंकि रिकरिंग बेसिस के हैं। क्या है, रिकरिंग, बार बार होने वाले हैं खर्चे हैं, तो क्या है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मशीनरी खरीद ली, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर क्या है, ए। अमाउंट पेड और पेएबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, हमने क्या है, पेएबल है, देना है या दे दिया है, तो क्या है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है,